वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप घर बैठे यूएस के विज़िट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फ़ी कितना होता है, सब कुछ मैं इसी ही वीडियो में बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी एजेंट को हायर करना है और ना ही आपने किसी को कोई एक पैसा देना है। आप ख़ुद घर बैठे यूएस के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं। और यूएस के विज़िट वीज़े के लिए कितनी फ़ीस रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह यूएस के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है, यहाँ टाइप करना है ceac.state.gov। ये फर्स्ट वेबसाइट है काउंसलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर। आपने यहाँ पर आना है। जब इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा फिर आपने ये सिलेक्ट करना है DS-160 ऑनलाइन नॉन इमिग्रेशन वीज़ा एप्लीकेशन। आपने यहाँ पर आना है। जब आप यहाँ आ गए फिर उसके बाद आप जिस कंट्री से हैं आपने वही कंट्री सिलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया। इंडिया के चेन्नई, हैदराबाद उसका एम्बेसी जो है ना वो चेन्नई में भी है, हैदराबाद में भी, कोलकाता में, मुंबई में भी, न्यू दिल्ली में भी है। और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है, कराची में है। आपने इस्लामाबाद पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। जब सिलेक्ट कर लोगे फिर उसके बाद इस तरह का ये कैप्चर है, आपने वो फिल करना है। जब आपने ये फिल कर लिया फिर उसके बाद आपने नीचे आना है, स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद आई एग्री करना है आपने। आई एग्री करने के बाद फिर उसके बाद कुछ सवालात पूछा जाएगा कि आपने इसमें से सिलेक्ट करने हैं प्राइवेट। फिर उसके बाद इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपना जो भी है सरनेम पासपोर्ट पे जो दिया हुआ है आपने वही लिखना है और जो गिवन नेम है आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद आपने अपना यहाँ पर फुल नेम लिखना है। आपने इसको नो करना है। आपने इसको भी नो करना है। फिर उसके बाद जेंडर आ जाते हैं, मेल फीमेल। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर उसके बाद जिस सिटी से हैं आपने वही सिटी लिखना है। जिस प्रोविंस से हैं आपने वही प्रोविंस लिखना है। फिर उसके बाद कंट्री आ जाएगा। फिर नीचे आकर आपने इसको नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज एप्लीकेशन आ जाएगा। आपने यहाँ पर दोबारा वही कंट्री, आप जिस कंट्री से हैं वो सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास दूसरी नेशनलिटी है तो यस, अदरवाइज इसको नो रखना। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो यस, अदरवाइज नो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है आपने वो लिखना है। फिर यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर
आपने डज नॉट अप्लाई कर देना इसको। अगर आप यूएस टैक्स पेयर हैं या आपने कोई कंपनी वगैरह यूएस में रजिस्टर किया है तो उसका ये आईडी है। अगर नहीं है तो इसको डज नॉट अप्लाई कर देना। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद इस तरह का दूसरा पेज आ जाएगा। पर्पस ऑफ ट्रिप यूएस, आपने बिजनेस एंड प्लेजर विजिटर बी, आपने ये सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास प्लान है आपने कहाँ कहाँ विजिट करना है तो यस करके आपने सारी डिटेल्स देना, अदरवाइज इसको नो रहने देना। आपने इसको सेल्फ, फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका कब इरादा है, आपने कब आना है, वो डेट, मंथ और ईयर लिखना है आपने। अच्छा, आप यूएस में कितने दिन के लिए रह रहे हो, रहने के लिए आ रहे हो? 7 डेज, 1 वीक, 1 मंथ, जो भी है यहाँ पर आपने 1 लिखना है। फिर उसके बाद वीक, 1 वीक रहना है या 1 मंथ रहना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। आपने होटल वगैरह बुकिंग किया होगा, आपने वो होटल, उस होटल का एड्रेस वगैरह यहाँ पर लिखना है। इसी में से सिलेक्ट करना है कौन सी सिटी में है। जिप कोड अगर है तो ठीक, अदरवाइज इसको स्किप भी कर दें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाएगा स्पेसिफिक, आपने बिजनेस एंड टूरिज्म BA-B2 इसको डील करते हैं। अगर आपके साथ दूसरा भी कोई है तो उसका नाम डिटेल्स वगैरह दे देना, अदरवाइज इसको नो करना। उसके बाद इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। क्या आप कभी यूएस गए हो? अगर गए हो तो यस, अदरवाइज नो। क्या आपके लिए यूएस ने कभी वीज़ा इशू किया है? अगर किया है तो यस, अदरवाइज नो। क्या आपका यूएस ने कभी वीज़ा रिफ्यूज़ किया है या एप्लीकेशन? यस, अदरवाइज नो। इसको भी आपने नो रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट। फिर उसके बाद आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, आप जहाँ रहते हैं आपने वही एड्रेस लिखना है। सिटी, प्रोविंस अगर लिखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको डज नॉट अप्लाई करना। जिप कोड अगर लिखना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई करना। कंट्री, फिर उसके बाद आपने इसको यस रखना है। फिर उसके बाद जो आपका नंबर है एग्जैक्ट आपने वो ही देना है। फिर इन दोनों को डज नॉट इस तरह क्लिक करना। आपने इसको नो रखना है। आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देना है। आपने इसको भी नो रखना है। इसमें से आपने कोई भी सिलेक्ट करें, आपने इसमें से यूट्यूब सिलेक्ट करना है, वीज़ा, अटॉर्नी।
फिर उसके बाद नेक्स्ट। पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, आपके पास जो पासपोर्ट है आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने वही लिखना है। आपने अगर आपके पास पासपोर्ट बुक नंबर है, होता तो है ले, या तो इसको डज नॉट अप्लाई कर देना। जिस कंट्री से हैं आपने वही कंट्री। फिर उसके बाद आपने इन दोनों को भी चाहे तो यहाँ आपने कंट्री लिखना है। जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है वो आपने सिटी लिखना है। और फिर उसके बाद इशू डेट, और फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट। अगर आपका पासपोर्ट लॉस हुआ चोरी हुआ हो या कुछ भी, यस अदरवाइज नो। उसके बाद इस तरह का जब पेज ओपन होगा, आपने जो आपने होटल वगैरह बुकिंग किया है ना, आपने उसका यहाँ पर जो होटल ऑनर है आपने उसका नेम और गिवन नेम आपने दे देना है। फिर उसके बाद आपका मतलब कि आपने उसको अदर में रखना है। फिर उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह दे देना है आपने। फिर उसके बाद रूल्स नोट अप्लाई। आपने यहाँ पर उनका फ़ोन वगैरह देना है, का जो ऑनर है आपने उसका सरनेम लिखना है। फिर उसके बाद गिवन नेम लिखना है। फिर उसके बाद आपका उसके साथ जो रिलेशनशिप है आपने इसको अदर में रखना है। फिर उसके बाद आपने वही स्ट्रीट वगैरह लिखना है, न्यूयॉर्क सिटी जहाँ भी आप जाना चाहते हैं आपने यहाँ भी वही लिखना है। फिर उसके बाद उनका फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद फिर आपने इसको नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने अपने फादर का नाम लिखना है। फिर उनके बाद गिवन नेम, फिर उनके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है उनका। व्हाट्सएवर जो भी है आपने वही लिखना है। फिर आपने अगर यूएस के हैं तो यस अदरवाइज नो। फिर उसके बाद आपने फिर उसके बाद आपने वालदा का नाम, मदर का नाम लिखना है, गिवन नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर उसके बाद नो करके डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूड, आपका अगर कोई रिलेटिव्स वगैरह यूएस में है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने अपना यहाँ पर एजुकेशन, जो आपका एजुकेशन है आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। डू यू हैव एम्प्लॉयड, अगर आप हैं तो यस अदरवाइज नो। आपने यस लिखना है, अगर आपका एजुकेशन वगैरह है तो आपने यस लिखना है अदरवाइज नो। अगर आप किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हो तो यस अदरवाइज नो। जो जो आप ज़बानी बोल सकते हो आपने वो लिखना है, जैसे कि इंग्लिश। फिर उसके बाद ऐड अनदर करना। फिर उसके बाद आपने जो भी ज़बान कह सकते हो आपने वही लिखना है। अगर फिर उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपने अगर 5 साल में किसी और कंट्री में ट्रैवल किया तो यस अदरवाइज नो।
अगर आप मतलब कि किसी अगर आप कंट्रीब्यूट वगैरह करते रहते हो, चैरिटी वगैरह देते हो, तो यस, अदरवाइज इसको भी नो। अगर आपके पास कोई स्किल वगैरह है, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल, आपने इसको नो रखना है। आप मिलिट्री में रह चुके हो, नो। आप किसी भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रह चुके हो, नो। फिर उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ भी आपने नो लिखना है, यहाँ भी नो करना है, यहाँ पर भी नो करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर भी अगर ये आपसे पूछ रहा है कि आप कहीं किसी जेल वगैरह में रह चुके हो, आपने नो रखना है। फिर उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपने कभी वायलेशन वगैरह का सोचा है, इलीगल एक्टिविटी यूएस में, नो। आपने इन सब को नो रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट। फिर हो जाता है नेक्स्ट पेज। फिर आ जाता है नेक्स्ट पेज। आपने इसको भी नो ही रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट। अगर आप डिपोर्ट हुए हैं तो यस, अदरवाइज नो। आपने इसको भी नो रखना है। नेक्स्ट। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करना है, वाइट बैकग्राउंड में यहाँ पर अपनी पिक्चर वगैरह अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। एक मरतबा आपने ये सारी डिटेल्स वगैरह रीड कर लेनी है, जहाँ जहाँ मिस्टेक हो उसको आपने क्लियर करना है। फिर उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने नीचे आकर आपने इसको यस लिखना है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप यस करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी, अगर आप नो करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी। फिर उसके बाद जो है ना इंटर, आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आपने ये कोड लिखना है। उसके बाद साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन कर देना। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सेकंड वेबसाइट पर आना है, यूएस टू ट्रैवल। आपने ये सिलेक्ट करना है, यूएस ट्रैवल टॉक। आपने यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद अप्लाई फॉर वीज़ा आपने, फिर उसके बाद अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट करना, अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान सेलेक्ट करना। आपने ये सिलेक्ट करना है नॉन इमिग्रेशन वीज़ा। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट नोटिस दिया है, आपने इसको एक मरतबा रीड कर लेना। आपने फिर उसके बाद आपने यहाँ पर किया, आपने यहाँ पर आ जाना। आपने एक मरतबा इसको लॉगिन करना है, वीज़ा लॉगिन। जब आपका अकाउंट वगैरह क्रिएट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना आपकी फ़ीस, इसकी जो फ़ीस है वो है 185 यूएसडी। ये फ़ीस है
185। जो टूरिस्ट फीस है वो है 185 USD। आपने फीस किस तरह पे करना है वो आप यहाँ पर वीज़ा लॉगिन पर आए, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपनी फीस सबमिट कर देना। फिर आपके पास एक मेल वगैरह आएगा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपने इंटरव्यू वगैरह देना है और साथ सारे पासपोर्ट वगैरह आपने सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाने। दैट्स ऑल। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यूएस के विज़िट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पासपोर्ट जो कि 6 मंथ तक वैलिड हो, CNIC, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, FRC, CNIC, फ्लाइट बुकिंग। दैट्स ऑल।